चीन पाकिस्तान की हालत होगी पतली, इजराइल ट्रांसफर कर सकता है भारत को 2 खतरनाक डिफेंस टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम और आयरन बीम के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एक बड़ा समझौता हो सकता है। इससे दोनों दोस्ताना देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार किसी भी हथियार की बिक्री नहीं होगी, बल्कि फोकस खास एडवांस्ड वेपन सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर होगा, जो इजराइल ने अब तक किसी दूसरे देश को ऑफर नहीं किया है। इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में अपने भाषण में मोदी ने कहा, आज की अनिश्चित दुनिया में भारत और इजराइल जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। इजराइल की लोकल मीडिया के मुताबिक एमओयू के रूप में लेटेस्ट भारत इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन के 2 पहलू हो सकते हैं, डिफेंसिव सिस्टम के लिए टाई अप और अटैकिंग वेपन के लिए कोलैबोरेशन। डिफेंस डील के तहत इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम राफेल के डेविड स्लिंग और आयरन डोम और राफेल और एल्बर्ट के आयरन बीम पर फोकस होने की उम्मीद है। हालांकि ये सभी इजरायली कंपनियां होने वाली डील्स के बारे में चुप हैं। इसके अलावा राफेल की स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, एलबी सिस्टम्स की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों, आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइलों और IAI के सुपरसोनिक एयर लोरा मिसाइलों के लिए एग्रीमेंट्स होने की उम्मीद है और कुछ मामलों में तो साइन भी हो चुके हैं। भारत इन हथियारों को मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है, ताकि 2035 तक पूरे भारत में बनने वाले मल्टी लेयर शील्ड के लिए इन्हें अपने आने वाले सुदर्शन चक्र में शामिल किया जा सके। गोल्डन होराइजन को खरीदने पर बातचीत हो सकती है, जिसे स्पैरो टारगेट मिसाइल फैमिली का अगला मॉडल माना जा रहा है। गोल्डन होराइजन हथियारों की एक दुर्लभ क्लास है, जिसे हवाई जहाज से छोड़े जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इस मिसाइल को आसानी से भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI जेट विमानों के साथ अटैच किया जा सकता है। 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और मैक 5 तक की गति वाले इस मिसाइल प्रणाली को भूमिगत बंकरों, कठोर सैन्य प्रतिष्ठानों और यहां तक कि परमाणु सुविधाओं को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी गति पर मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इस मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये इसे भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से काफ़ी तेज बनाता है, जो मैक 3 की गति से यात्रा करती है और इसे व्यापक रूप से दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है।